हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिनोमियल क्लास 10 का कंसेप्ट 2.3। इस कंसेप्ट में क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। मतलब हमें किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस और जो कोफिशिएंट है उसके बीच रिलेशनशिप को देखना है। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल के लिए एक जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, ए एक्स प्लस बी। यदि हम इसको जीरो के इक्वल करके देखें तो यहाँ से हम पाते हैं एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। मतलब किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल के लिए यदि हमें जीरो फाइंड करना हो तो इस जीरो को फाइंड करने के लिए हम इस फार्मूले को यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो यदि इस फार्मूले को यदि हम इस इक्वेशन से कंपेयर करके देखें तो हम पाते हैं कि माइनस बी यानी कि माइनस कॉन्स्टेंट टर्म अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, अब हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए देखते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए एक जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इस कंसेप्ट को समझने से पहले सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमारे पास कोई इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है तो हम उसका फैक्टराइजेशन कुछ इस तरीके से करते हैं। जैसे हमने देखा कि हमारे पास कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है जो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो इसके हमने जीरो फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, इसको फैक्टराइज किया। फैक्टराइज करने के लिए क्या किया हमने, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, 3 2 6 एंड 3 प्लस 2 5 हो गया। तो यहाँ पे हम पाते हैं x माइनस 2 एंड x माइनस 3 इसके फैक्टराइजेशन के रूप में। तो हमने देखा कि इस ब्रैकेट के अंदर जो x के साथ जो चीज़ें थी वही साइन चेंज होने के बाद हमारे पास जीरोस के रूप में मिलती है। फिर हम देखते हैं कि अगले जो ब्रैकेट में x के साथ जो चीज़ें हैं वो हमें ब्रैकेट टूटने के बाद वही चीज़ें हमें साइन चेंज करके जीरोस के रूप में मिल जाती हैं। तो उसी तरीके से हम इस पॉलिनोमियल के लिए समझते हैं कि ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जो है इसके जो जीरोस हैं वो है अल्फा एंड बीटा। तो हमने देखा कि जैसे कि हमारे पास यहाँ पे जीरोस क्या है, 2 एंड 3। तो यदि हम इस जीरोस को ब्रैकेट में x के साथ माइनस साइन के साथ यदि रख देते हैं तो फिर वापस से मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें वो पॉलिनोमियल प्राप्त फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से इस जीरोस का यूज करके हम इस पॉलिनोमियल को फाइंड करने का प्रयास करेंगे। तो हम पाते हैं कि इस पॉलिनोमियल को हम लोग किस तरीके से इनके मल्टीप्लिकेशन करके हम फाइंड कर सकते हैं। तो फिर देखते हैं हम लोग क्या होता है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। मतलब हमने देखा किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए उनके जो जीरोस के टर्म में जो पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म आया वो ये चीज़ें हमने की। यानी कि हमारे पास कभी भी किसी क्वेश्चन में जब भी हमें किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस के सम और उनके मल्टीप्लिकेशन हमें क्वेश्चन में कहीं भी मिलते हैं तो हम उनका यूज करके हम उस पॉलिनोमियल को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस होते हैं उनके सम एंड मल्टीप्लिकेशन यूज करके किस तरीके से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे कि किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस और उनके कोफिशिएंट के बीच क्या रिलेशनशिप होती है। तो देखते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोस के सम होते हैं यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है। यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस पॉलिनोमियल को यदि हम कंपेयर करें तो हम क्या पाते हैं, इस पॉलिनोमियल को और इसमें से कंपेयर करें तो हम देखते हैं कि ये b क्या है, x के कोफिशिएंट है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोस के मल्टीप्लिकेशन होते हैं उनके मल्टीप्लिकेशन और कोफिशिएंट के बीच क्या रिलेशनशिप होती है। तो देखते हैं, यानी अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, सी और ए को इस पॉलिनोमियल से कंपेयर करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। तो क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट टर्म अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमने देखा है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। फिर हमने देखा कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोस होते हैं उनके जीरोस को फाइंड करके, जीरोस को पा करके हम किस तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड कर सकते हैं। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करने के लिए हमने एक फार्मूला डिराइव किया। फिर हमने देखा कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोस होते हैं उनके जीरोस के सम और मल्टीप्लिकेशन के बीच क्या रिलेशनशिप होती है और कोफिशिएंट के बीच क्या रिलेशनशिप होती है। अब नेक्स्ट हम लोग कुछ एग्जाम्पल को देखेंगे। चैप्टर से रिलेटेड जो एग्जाम्पल एक्सरसाइज से पहले उसको हम लोग देख लेते हैं।
सो आइए इस कंसेप्ट से रिलेटेड जो बुक का दूसरा एग्जाम्पल है उसको हम लोग देखते हैं। फाइंड द जीरोज एंड रिलेशनशिप। मतलब ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इस पॉलिनोमियल के जीरोज फाइंड करने हैं और जीरोज और कोफिशिएंट के बीच रिलेशनशिप फाइंड करने हैं। तो चलिए पहले हम जीरोज को फाइंड कर लेते हैं। तो जीरोज को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस, अब हम लोग 10 को फैक्टराइज करके देखते हैं। 10 5 पूजा 10 एंड 5 प्लस 2 7, मतलब क्या है कि 5x प्लस 2x प्लस 10। यहाँ से हम लोग पाते हैं x कॉमन लेने पर x प्लस 5 एंड फिर 2 कॉमन लेने पर क्या होता है x प्लस 5। यहाँ से x प्लस 2 एंड x प्लस 5। यहाँ से क्या फाइंड करते हैं, x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू -5। मतलब हमारे पास क्या है कि अल्फा इज इक्वल टू -2 एंड बीटा इज इक्वल टू -5। इस तरीके से हमने देखा कि इस जो क्वेश्चन दिया है इस क्वेश्चन के जो जीरोज हैं हमारे पास क्या है -2 एंड -5 है। तो चलिए अब हम लोग रिलेशनशिप फाइंड करने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोज के सम होते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होते हैं -b/a। यानी कि अल्फा क्या है कि -2 फिर प्लस बीटा क्या है आपके पास -5 है, ठीक है, इज इक्वल टू -b की वैल्यू क्या है, b यानी कि ये 7। तो 7 अपान a की वैल्यू क्या है 10, a की वैल्यू क्या है x के जो कोफिशिएंट है यानी कि 1। तो इनकी वैल्यू 1 हो गए। तो क्या हो गया -5 -2 इज इक्वल टू -7 इज इक्वल टू इधर से -7। ये क्या हुआ, पहला रिलेशनशिप हम लोग वेरीफाई कर दिए। दूसरा रिलेशनशिप हम लोग वेरीफाई करने के लिए क्या करते हैं कि हम लोग जानते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोज के मल्टीप्लिकेशन होते हैं वो क्या होते हैं, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। यानी क्या है, अल्फा बीटा का मल्टीप्लिकेशन हम लोग करके देखते हैं। यानी कि -2 इंटू -5 इज इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है, यहाँ क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं सी की वैल्यू है 10 अपान ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू जो है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है यानी कि 1। यहाँ से हम लोग क्या पाते हैं 5 2 10 इज इक्वल टू 10। ये भी रिलेशनशिप हम लोग वेरीफाई कर चुके हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन पहला एग्जाम्पल देख लिया। अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, मतलब इस कंसेप्ट से रिलेटेड हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। सो इनसे रिलेटेड जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एक्स स्क्वायर -3, यानी कि इस पॉलिनोमियल के जीरोज फाइंड करने और जीरोज और कोफिशिएंट के बीच क्या करना है, हमें रिलेशनशिप फाइंड करना है। तो चलिए पहले हम जीरोज को फाइंड कर लेते हैं। इसको जीरोज को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने का कोशिश करते हैं। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर -3 है, इसको हम लोग क्या करेंगे x -√3 एंड x प्लस √3 इस तरीके से फैक्टराइज कर लेंगे। फिर यहाँ से हमें क्या जीरोज मिलते हैं, x इज इक्वल टू √3 एंड -√3। यानी कि हमारे पास अल्फा क्या है, अल्फा इज इक्वल टू -√3 एंड बीटा इज इक्वल टू √3, ठीक है। तो अब हम लोग रिलेशनशिप फाइंड करने का प्रयास करते हैं। हमने देखा कि इस पॉलिनोमियल के जो जीरोज हमने पाए हैं वो क्या है -√3 एंड √3। तो हम लोग रिलेशनशिप देखते हैं। तो हम लोग रिलेशनशिप जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या होती है -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा -√3 एंड प्लस √3 इज इक्वल टू -b की वैल्यू क्या है, हमारे पास b की इस पॉलिनोमियल में b की कोई भी वैल्यू नहीं दी है तो हम b की वैल्यू क्या रखेंगे 0 अपान a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू हमारे पास 1 है। तो हम लोग यहाँ से पाते हैं ये दोनों कट जाएगा, ये 0 के इक्वल हो जाएगा, इधर से फिर 0 हो जाएगा। तो हम लोग क्या किया, पहला रिलेशनशिप हमने वेरीफाई कर दिया। अब लोग दूसरा रिलेशनशिप वेरीफाई करने का कोशिश करते हैं। तो हम लोग जानते हैं अल्फा बीटा इज इक्वल टू होता है c अपान a। यानी कि अल्फा बीटा की जो मल्टीप्लिकेशन हो गया क्या हो गया -√3 इंटू √3 इज इक्वल टू c का वैल्यू क्या होती है, c की वैल्यू यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि c की वैल्यू जो है वो -3 है। यहाँ से मल्टीप्लाई करने पे हम पाते हैं -3 इज इक्वल टू -3। अब हमने क्या किया कि ये दूसरा भी रिलेशनशिप हमने वेरीफाई कर दिया। चलिए अब हम लोग चौथा एग्जाम्पल देखते हैं इस कंसेप्ट से रिलेटेड। चौथे एग्जाम्पल में हम देख पा रहे हैं क्वेश्चन जो दिया है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज आर -3 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। मतलब क्या है कि इस क्वेश्चन में जो अल्फा और बीटा के जो सम दिए हैं वो क्या है -3 और अल्फा बीटा की जो मल्टीप्लिकेशन वो क्या है 2 है। तो इस चीज़ का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल को फाइंड करने का कोशिश करेंगे। और हमसे क्वेश्चन में यही पूछा भी गया है। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए उनके जो जीरोज के टर्म में जो एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स माइनस प्लस अल्फा बीटा। फिर हमें इसमें वैल्यू रख के देखते हैं, वैल्यू पुट करके देखिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -3 बाहर एक्स प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू 2 हो गई। फिर यहाँ से हम पाते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इस तरीके से हमने ये पॉलिनोमियल फाइंड कर लिया इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट कंसेप्ट जो हम लोग देखेंगे, किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए उनके जो जीरोज होते हैं और कोफिशिएंट होते हैं उनके बीच क्या रिलेशनशिप होते हैं। ये आपके एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे चलिए आप देख लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए एक जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। लेट सपोज इनके जो जीरोज है वो क्या है, अल्फा बीटा एंड
गामा। तो हमने देखा कि किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होते हैं, 3 जीरोज होते हैं। तो हमने मान लिया कि पहले जीरोज अल्फा, दूसरे जीरोज बीटा, तीसरे जीरोज गामा। तो इन जीरोज का यूज करके जब हमें किसी पॉलिनोमियल को फाइंड करना होगा तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो हम देखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की जो सम होती है वो होती है -b/a, ठीक है। यानी कि -b/a को यहाँ से हम लोग कंपेयर करें तो हम पाते हैं कि -b मतलब क्या है कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि इंडिविजुअली जो दो जीरोस के सम होते हैं, जैसे अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा, इनके जो सम होंगे वो क्या होंगे, c/a। या फिर हम लोग क्या, इसको हम यहाँ से यदि हम कंपेयर करें तो हम देखते हैं c क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है, तो क्या लिख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि अल्फा बीटा और गामा तीनों के जो मल्टीप्लिकेशन होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं। हम लोग देख सकते हैं कि अल्फा बीटा और गामा के जो मल्टीप्लिकेशन है वो किसके इक्वल है, -d/a के। या फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, -d को क्या लिख सकते हैं, d क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो -d को क्या लिखेंगे, माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ ये क्या है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। इस तरीके से हमने देखा किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए जो जीरोज होते हैं वो अल्फा बीटा और गामा हम सपोज कर लेते हैं, तो अल्फा बीटा और गामा के जो सम होते हैं वो -b/a या फिर क्या लिख सकते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। फिर हम अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा के जो सम होते हैं वो होते हैं c/a या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। फिर हम लोग अल्फा बीटा और गामा के मल्टीप्लिकेशन जो होंगे वो किसके इक्वल होंगे, -d/a या फिर इसको क्या लिखेंगे, माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। चलिए इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बुक का एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 5। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 को खत्म करेंगे। तो हम लोग ये लास्ट क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। दिया है, वेरीफाई दैट 3 - 1 एंड -1/3 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 3x² - 5x - 11x - 3 एंड रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। मतलब क्या है कि आपको ये जो पॉलिनोमियल दिया है आपको डिफाइन करना है कि इस पॉलिनोमियल के जो जीरोज हैं वो क्या है, 3 है, -1 है और क्या है, -1/3 है। और आपको क्या करना है कि इनको जीरोज और कोफिशिएंट के बीच रिलेशनशिप को भी दिखाना है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको डिफाइन करने का कोशिश करते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास जो पॉलिनोमियल दिया है वो क्या है, px = 3x² - 5x² - 11x - 3। फिर हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है 3 एंड b की वैल्यू क्या है -5, c की वैल्यू क्या है -11 एंड d की वैल्यू क्या है -3। क्योंकि हमारे पास पॉलिनोमियल px = 3x³ - 5x² - 11x - 3 दिया गया है। लेट सपोज हमारे पास क्या है, 3 एक जो है इनके जीरोज दिए हैं, तो हमको वेरीफाई करना है कि 3 जो है इसके जीरोज है। तो वेरीफाई करने के लिए यदि p ऑफ 3 = 0 के इक्वल हो जाता है तो क्या है, ये 3 क्या है, इनके इस पॉलिनोमियल के जीरोज होंगे। मतलब फिर से समझिएगा, ये यदि p ऑफ 3 0 के इक्वल हो जाता है तो 3 क्या होगा, इस पॉलिनोमियल के जीरोज होंगे। तो लेट पुट करके हम वैल्यू देखते हैं, 3 इधर 3 का क्यूब -5 3 का स्क्वायर -11 इधर 3 -3। फिर इसको हल करके देखते हैं, p ऑफ 3 = यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 3 के 9 9 9 81, यहाँ पे 81 हो जाएगा, माइनस 3 3 के 9 5 45 हो जाएगा, -11 3 33 -3 हो जाएगा। फिर देखते हैं p ऑफ 3 = 81 इधर हो जाएगा और इन तीनों को जोड़ने पे क्या आएगा, 81 आएगा, ठीक। फिर हम देखते हैं कि p ऑफ 3 क्या है, 0 के इक्वल होगा, यानी कि 3 क्या है जीरोज है। फिर हम लोग देखते हैं कि क्या -1 भी इनके जीरो है, तो यदि p ऑफ -1 यदि 0 के इक्वल होते हैं तो क्या है, -1 क्या होंगे, इनके जीरोज होंगे। तो लेट सपोज हम लोग वैल्यू पुट करके देखते हैं, p ऑफ -1 = इस पॉलिनोमियल में हम लोग x की जगह -1 पुट करके देखेंगे तो 3, फिर x की जगह -1 का स्क्वायर इधर क्या है, क्यूब है, ठीक है, -3 का क्यूब, इसका -5 x की जगह -1 का स्क्वायर -11 x की जगह -1 फिर -3। फिर हम लोग क्या देखते हैं, p ऑफ -1 = इधर हो जाएगा -1 एंड 3 -3 माइनस इधर क्या हो जाएगा 5, इधर क्या हो जाएगा +11 -3, ठीक है। फिर p ऑफ -1 = -3 -5 -8 -3 क्या हो जाएगा -11 + 11। फिर क्या देखते हैं कि p ऑफ -1 = किसके है, 0 के इक्वल है, यानी कि -1 क्या है, ये भी जीरोज है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि क्या -1/3 भी इनके जीरोज हैं। नेक्स्ट देखिए, क्योंकि हमारे पास पॉलिनोमियल px = 3x³ - 5x² - 11x - 3 था, ठीक है। तो हमने ये देखना है कि p ऑफ -1/3 क्या है, 0 के इक्वल होती है। यदि p ऑफ -1/3 0 के इक्वल होती है तो 1/3 क्या होगी, -1/3 क्या होगी, इसके जीरोज होंगे, ठीक है। तो लेट सपोज इसकी वैल्यू हम पुट करके देखते हैं, p ऑफ -1/3 = 3 - 1/3 का क्यूब
-5 -1/3 का स्क्वायर -11 -1/3 -3, ठीक है। फिर यहाँ पे हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। -1/3 इज इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा, 3 3 के 9 3 27, 27 क्या होगा, 3 से कट गया तो कितना बचा, 9, यानी कितना हो जाएगा आपका 1/9 -1/9, सॉरी हाँ -1/9 हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस कितना हो जाएगा, ये 1/9 हो जाएगा, फिर इधर 5 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, माइनस का 5/9 हो जाएगा। फिर क्या होगा आपका +11/3 हो जाएगा, फिर -3 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से हम सभी का एलसीएम लेकर देखते हैं। तो एलसीएम लेने पर क्या आएगा, हमारे पास एलसीएम 9 है, इधर हो जाएगा -1 -5, इधर क्या हो जाएगा +3 3 जा 9, फिर 33 माइनस क्या हो जाएगा 27, ठीक है, क्योंकि 3 9 27, ठीक। तो P ऑफ -1/3 इज इक्वल टू, इधर कितना हो जाएगा 5 एक 6 हो जाएगा, 6 और 27 और 6 क्या हो जाएगा -33 + 33/9, इधर से क्या हो जाएगा P ऑफ -1/3 इज इक्वल टू 0, यानी कि 1/-1/3 क्या है, ये जीरोज है, ठीक है। तो हमने इस तरीके से देखा कि जो पॉलिनोमियल हमारे पास P ऑफ x इज इक्वल टू 3x³ - 5x² -11x - 3 थी, इनको जो जीरोज हमने देखा कि तीनों जो इक्वेशन में हमारे पास दिया था वो तीनों क्या है, इनके जीरोज हैं। तो हमारे पास फिर से एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या जीरोज थे हमारे पास। तो हमने देखा कि हमारे पास जो क्यूबिक पॉलिनोमियल था 3x³ - 5x² -11x - 3, उनके हमने जीरोस को वेरीफाई कर दिया, क्योंकि जो जीरोस क्या है 3 है, -1 है और क्या है -1/3 है, ठीक है। तो फिर हम लोग इनके जीरोस को और कोफिशिएंट को हम लोग रिलेट करने का कोशिश करते हैं। तो हमने देखा कि इस पॉलिनोमियल की जो ए की जो वैल्यू थी क्या है, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -5, c इज इक्वल टू -11 एंड d इज इक्वल टू -3, ठीक है। तो हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होती है, -b/a होती है, ठीक है। तो अल्फा बीटा गामा को हम लोग देखें, अल्फा क्या है 3, बीटा क्या है -1 एंड गामा क्या है -1/3, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, b की वैल्यू क्या है हमारे पास -5 है, ठीक, -5, ठीक, अपन a की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 है। फिर इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इधर क्या हो जाएगा 3 एंड -1 क्या हो जाएगा 2 + -1/3 इज इक्वल टू 5/3, ठीक। फिर हम लोग यहाँ से देखते हैं 3 2 जा 6, 6 - 1 कितना हो जाएगा 5/3 इज इक्वल टू 5/3। इस तरीके से हमने पहला रिलेशन जो है वेरीफाई कर दिया। अब हम लोग देखते हैं दूसरा रिलेशन। हम लोग जानते हैं कि अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा जो वैल्यू होती है वो होती है c/a की होती है, ठीक है। तो अल्फा बीटा की हम लोग वैल्यू रखते हैं। तो अल्फा हो गया 3, बीटा कितना हो गया -1, ठीक। फिर उसके बाद प्लस अल्फा की मान क्या हो जाएगा 3, गामा की वैल्यू हो जाएगी -1/3, फिर उसके बाद क्या हो जाएगी बीटा की वैल्यू -1 एंड गामा की वैल्यू -1/3, ठीक, इज इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू है हमारे पास इधर, सी की वैल्यू -11/a की वैल्यू क्या है 3, ठीक। इधर से हम लोग सॉल्व करते हैं तो -3, फिर उसके बाद इधर कट जाएगा -1 हो गया, फिर इधर क्या जाएगा +1/3 इज इक्वल टू -11/3 हो जाएगा, ठीक है। -3 और -1 कितने का -4 हो जाएगा, -4 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा -12 होगा, -12 में जब 1 हम लोग ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा -11/3 इज इक्वल टू -11/3। इस तरीके से हमने दूसरा रिलेशन भी हम लोग वेरीफाई कर चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं तीसरा रिलेशन। हम देखते हैं कि तीसरा रिलेशन में क्या है कि अल्फा बीटा और गामा की जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो होती है d/a की, ठीक है। तो हम लोग देखा कि d/a के तो अल्फा बीटा और गामा का मल्टीप्लाई हम लोग करके देखते हैं। तो -3 है ना हमारे पास, ये देखिए हमारे पास 3 है। तो हम लोग देखते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू 3 है, तो 3 इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, 3 इंटू बीटा की वैल्यू क्या है -1 इंटू गामा की वैल्यू क्या है -1/3। इसके किसके इक्वल हो गया डी के क्या है डी, यानी कि हमारे पास क्या है डी की वैल्यू, क्वेश्चन से हम लोग हमारे पास डी की वैल्यू -3 है, d/a की वैल्यू क्या है 3 है। तो यहाँ से तो ये कट के -1 हो गया, तो ठीक है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसको भी हम लोग कट करेंगे तो क्या होगा -1 और -1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू -1। सॉरी थोड़ा साइन का प्रॉब्लम आ गया, हम देखते हैं कहाँ दिक्कत है। इधर जो हमारे पास फार्मूले में होता है -dy होता है, ठीक है। तो -d होता है तो यहाँ पर भी माइनस लगेगा पहले हमारे पास, तो माइनस क्या हो जाएगा इधर प्लस हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से भी प्लस हो जाएगा। तो हमने इस तरीके से एक क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए उनके हमने जीरोस को भी वेरीफाई कर दिया, फिर जीरोस और कोफिशिएंट के बीच हमने रिलेशन भी आपको फाइंड करके दे दिया। तो आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी थी। आपका सिर्फ एक लाइक और एक सब्सक्राइब चाहिए, हो सके तो आप वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 को कवर करेंगे। थैंक यू।